अस्सलाम वालेकुम क्राफ्टिंग टिप्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए बहुत ही आसान सा पैटर्न लेकर आई हूँ। ख़ास तौर पे बिगनर्स जिनको सिर्फ सीधा और उल्टा बनाना आता है, यानी नेट और पर्ल करना ही आता है, उनके लिए ये बहुत ही आइडियल पैटर्न है। उसमें इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी निटिंग की, और ये डिज़ाइन भी इतना आसान है कि वो बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो आज का ये जो पैटर्न है, ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे जेंट्स के स्वेटर कार्डिगन में, लेडीज स्वेटर कार्डिगन में, और इसके अलावा बच्चों के प्रोजेक्ट में स्वेटर वगैरह में तो ना बनाएं, लेकिन ब्लैंकेट में बनाया जा सकता है। तो ये देखिए, फ्रंट से ये इस तरह से दिखाई देगा और बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा। तो बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप बच्चों के प्रोजेक्ट में अगर बनाएं तो इसको ब्लैंकेट वगैरह में बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो चलिए सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करते हैं। तो मुझे इसके लिए चाहिए 6 के मल्टीपल स्टिचेस प्लस 2 एज स्टिच। तो मैं 18 स्टिचेस प्लस 2 एज स्टिच जो है वो कास्ट ऑन करूँगी। तो ये देखिए कास्ट ऑन किस तरह से करेंगे। मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा कि आप कास्ट ऑन करती हैं तो आपकी राइट साइड सामने होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक रो पहले से बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए, मैं थंब की हेल्प से जो है वो फंदे कास्ट ऑन करती हूँ। वैसे तो फंदे कास्ट ऑन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इस तरह से कास्ट ऑन करती हूँ। ये देखिए, यार्न को इस तरह नीडल के ऊपर रख लिया और यहाँ से इसको थंब के ऊपर ऐसे लपेट लिया और इस तरह से कास्ट ऑन कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो मैंने नीडल पर 20 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। 6 का मल्टीपल ये पैटर्न है और 2 एज स्टिच हैं। अच्छा, ये जो है ये 12 रो रिपीट का पैटर्न है। और ये देखिए, जब भी हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं तो ये एक स्मूथ सी लाइन, यानी इसकी राइट साइड हमारे सामने होती है और हमारा थ्रेड जो है वो इस तरफ होता है। और जब हम इसको बुनना शुरू करते हैं तो हमारी रॉन्ग साइड हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी निटिंग पैटर्न आपने बनाना होता है या उसकी वीडियो बना रहे होते हैं तो आपको रॉन्ग साइड से तो शुरू नहीं करते, आप राइट साइड से शुरू करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं एक उल्टी साइड से एक रो पहले से बना लेती हूँ, जो कि पैटर्न में नहीं दिखाती, क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो मैं बैक साइड से एक रो जो है ये उल्टी बना के कंप्लीट कर लूँगी। ये रो जो है ये पैटर्न में शामिल नहीं होगी। तो मैं इसलिए नहीं इसको दिखाती। मेरे से एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा कि आप जब भी निटिंग कर रही होती हैं तो आपकी राइट साइड सामने होती है। तो मैं एक रो पहले से बना लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और वीडियो भी लंबी ना हो खाम खा में। तो ये देखिए, इस तरह से एक रो उल्टी बना लेंगे और फिर राइट साइड पे आ जाएंगे। अब ये देखिए, एक रो उल्टी बना ली। अब ये राइट साइड है हमारे सामने और अब हम पैटर्न की फर्स्ट रो बनाना शुरू करेंगे। तो मेरे बिगनर्स जल्दी से आ जाएं। फर्स्ट रो है, राइट साइड है, 12 रो रिपीट का ये पैटर्न है, एज स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2, धागा पीछे ले जाएंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। तो 2 फंदे उल्टे बनाए, 4 फंदे सीधे बनाए, 6 फंदे। तो 6 का ही मल्टीपल का ये पैटर्न है। 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन देंगे। अब देखिए, सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है,
एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो बेसिकली जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाएंगे, लेकिन इसकी तरतीब इस तरह से होगी कि 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। ये देखिए व्यूअर्स, 4 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। इसी को पूरी रो में रिपीट कर लेंगे। 4 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। एज स्टिच है, रॉन्ग साइड से इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, थर्ड रो है और राइट साइड है। रो नंबर 1 और रो नंबर 2 की तरह ही हम 3 और 4 बनाएंगे। तो एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे। दो फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे। दो फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। एज स्टिच है, इसको राइट साइड से सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 4 है, रॉन्ग साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, 4 फंदे उल्टे। रो नंबर 2 की तरह ही बनाना है हमने, 4 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। चार फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 5 है, राइट साइड है। अब हमने इसको कैसे बनाना है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। तो इन्हीं 6 फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। तो सबसे पहले सीधे फंदे हैं, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। फिर से देखिए, इधर से ही हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 2 फंदे सीधे 2 उल्टे और 2 फंदे सीधे। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। 6 रो है, रॉन्ग साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे। यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो देखिए, 2 फंदे उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। इसी को रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 2 फंदे उल्टे 2 सीधे और 2 उल्टे। एज स्टिच है, इसको उल्टा ही बुन लेंगे। रो नंबर 7 है, राइट साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और रो नंबर 5 और 6 को रिपीट करेंगे, यानी 2 फंदे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। इसी को रिपीट करेंगे पूरी रो में। यहाँ पर 2 फंदे सीधे से हमारा पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू होगा। 2 सीधे 2 उल्टे और 2 सीधे। सॉरी, 2 सीधे से हमारा पैटर्न स्टार्ट होना है। तो 2 फंदे सीधे 2 उल्टे और 2 फंदे सीधे।
एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। 8th रो है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे और 2 फंदे उल्टे। यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न जो है दोबारा शुरू होगा। 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे और 2 फंदे उल्टे। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 9 है, राइट साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे। अब 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 और 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। रो नंबर 10 है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। इसी को हम पूरे रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 4 फंदे उल्टे। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। रो नंबर 11 है, राइट साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और रो नंबर 9 को ही रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, इसी को हमने पूरी रो में रिपीट करना है। 1 2 3 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन देंगे। आप देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 12 है और रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, इसी को रिपीट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 12 रोज जो हैं वो बनकर कंप्लीट हो गई हैं और देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए लग रहा है ना कि जैसे डायगनली जो है वो केबल का पैटर्न बना हुआ है। तो इस तरह से आप सिर्फ सीधा उल्टा बुनते हुए बग़ैर इसको ट्विस्ट किए हुए बहुत ही आसानी से ये केबल का पैटर्न बना सकते हैं, ख़ास तौर पर मेरे बिगनर्स। अब इन्हीं 12 रोज़ को जो है जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देने लगेगा। तो देखिए है ना बहुत ही आसान सा और बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न बग़ैर ट्विस्ट किए हुए केबल बनाना, देखिए कितना आसान है। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।